Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the topic that is condition and the warranty under the SOGA. Okay, so let's start. So condition and warranty में there are certain sections like section 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 62 and 63. These are the sections which are important and which deals with the topic of condition and the warranty. So let's begin with that. So section 11, this is a theoretical video. I would say इसमें केस डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग. इस टॉपिक से रिलेटेड केस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट टू अंडरस्टैंड द केसेस इन अ डिटेल यू नीड टू हैव अ प्रायर what to say knowledge of this particular sections. So let's start. Section 11 of SOGA द डील विद स्टिपुलेशंस एज टू टाइम. इसका मतलब क्या होता है कि जो टाइम ऑफ पेमेंट होता है ना, कि आप कितने टाइम तक पेमेंट करोगे, इट्स नॉट अ एसेंस. ये जो है वो एसेंस नहीं है. कब तक? अनटिल एंड अनलेस आप एक्सप्रेसली इस चीज़ पे अग्री नहीं करते हो. तो अगर ब्रीच ऑफ टाइम स्टिपुलेशन होता है ना, तो वो क्या है, वो वारंटी है, कंडीशन नहीं है. तो कभी किसी केस में अगर कोई लेट्स से क्वेश्चन आपको आता है कि भाई अगर टाइम का देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ टाइम स्टिपुलेशन, सो वेदर दैट वुड बी अ वारंटी और अ कंडीशन. So that is not a condition, it is a warranty. Okay, and second section is section 12, condition and the warranty defined. तो section 12 में ही जो है वो डिफाइन की गई कि कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है. सो ओके, कंडीशन असेंशियल स्टिपुलेशन टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच दैट इज़ अ रिप्यूडिएशन. मतलब यहाँ पे कि ऐसी कौन कौन सी एसेंशियल इंपॉर्टेंट और द मेन पर्पस है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो कि इसके बिना तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फ्यूटाइल हो जाएगा, रिप्यूटेड हो जाएगा. दैट इज़ द कंडीशन. वो कंडीशंस होती है. वारंटी क्या होती है? वारंटी होती है कोलैटरल स्टिपुलेशन. तो ये कंडीशन है और कंडीशन के जो इर्द गिर्द वाली कोलैटरल जो चीज़ें होती है दैट इज़ अ वारंटी. ठीक है, कोलैटरल स्टिपुलेशन. अगर वारंटी ब्रीच होती है तो सिर्फ डैमेजेस होते हैं. ठीक है, डिस्टिंक्शन क्या है? कंडीशन गोज टू द रूट एंड वारंटी इज़ द वेरी सेकेंडरी थिंग. तो इसीलिए कंडीशन एंड देन द वारंटी. ओके, सी नेक्स्ट द सेक्शन 13, व्हेन द कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ वारंटी. तो देर मे बी सम सर्कमस्टांसेस जहाँ पे आपकी जो है कंडीशन को जो है वो वारंटी की तरह ट्रीट की जाए. तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होगी? Okay, when the buyer may waive a condition to elect or to treat a breach of condition as a breach of warranty. जब जो बायर होता है खुद ही वो ये कंडीशन जो है वो वेव कर दे कि मैं इस चीज़ को एज अ कंडीशन की तरह नहीं बट एज अ वारंटी की तरह लूँगा, तभी ऐसा हो सकता है. इफ़ अ गुड इज़ एक्सेप्टेड बायर कैन नॉट रिजेक्ट बट कैन क्लेम. अगर एक बार मैंने गुड्स जो है गुड्स को मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद मैं इसको चाह के भी जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकती. उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, डैमेजेस अपने क्लेम कर सकती हूँ. राइट, सो आई कैन क्लेम अ डैमेजेस टू प्रोटेक्ट दिस कमर्शियल सर्टिनिटी. Then section 14 implies a undertaking as to the title. Seller has a right to sell a good. Buyer enjoy the quiet possession. Quiet possession. अब goods free from the encumbrance नॉट डिस्क्लोज्ड. ये जो है सेक्शन 14 की बात करता है. सेक्शन 14 से रिलेटेड आई गेस वी हैव अ केस जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सेक्शन 15 सेल बाय डिस्क्रिप्शन. अगर आप किसी भी चीज़ की सेलिंग करते हो और वो सेल कैसा होता है, बाय डिस्क्रिप्शन के थ्रू. तो गुड मस्ट बी कॉरस्पॉन्ड विद, जैसे आपने डिस्क्राइब किया, आपका जैसा डिस्क्रिप्शन था कि ये पर्टिकुलर चीज़ वैसी होगी, तो वैसा ही जैसा डिस्क्राइब किया वैसी ही वो गुड्स होना चाहिए. एंड इट अप्लाई ओनली द बायर हैज़ सीन अ गुड. और ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? सेक्शन 15 की. अगर बायर ने जो है वो क्या किया है, देखा है उस गुड्स को. ये प्रोटेक्ट करता है खरीदने वाले को फ्रॉम रिलाइंग ऑन द सेलर की डिस्क्रिप्शन. अब सेलर तो कुछ भी डिस्क्राइब कर सकता है, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है. दैन सेक्शन 17 इज सेल बाय सैम्पल. तो आप क्या करते हो, पर्टिकुलर बहुत सारा आपके पास स्टॉक है, आप कुछ एक सैम्पल जो है सैम्पल दिखाते हो कि सी दिस इज़ द सैम्पल, आप उस बेसिस पे बाय करते हो. तो ये इम्प्लाइड कंडीशन में आएगा. इम्प्लाइड कंडीशन में कब आएगा? जब बल्क मस्ट भी. आपका जो ये सैम्पल है ना, ये कॉरस्पॉन्ड, ये आपने जो बल्क में जो मुझे सामान बेचा इस सैम्पल के बेसिस पे, तो सैम्पल और ये कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सैम्पल में तो कुछ और ही था बट बल्क में आपने जो बेचा उसमें कुछ और निकल रहा है, नहीं. एंड बायर मस्ट हैव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर. और ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट भेजा एंड आई डिड नॉट हैव अ अपॉर्चुनिटी कि मैं चेक भी कर सकूँ कि भाई ये जो बल्क में जो आपने मुझे सामान दिया है वेदर दिस इज़ ऑफ गुड क्वालिटी और सेम एज दैट ऑफ अ सैम्पल. ये मेरे पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ना. गुड मस्ट बी फ्री फ्रॉम द लेटेंट डिफेक्ट.
ठीक है, और ये जो है डिफेक्ट से भी फ्री होने चाहिए। देन सेक्शन 62 जो है वो एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स, तो कि आप जो इम्प्लाइड टर्म्स उसमें मेंशन हो उसका कैसे एक्सक्लूजन होगा। तो ये अर्लियर क्या होता था, अलाउ होता था पार्टी को कि पार्टी एक्सक्लूड करती थी जो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी है बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट में वो मेंशन करती थी कि दिस विल बी लाइक एक्सक्लूजन ऑफ द इम्प्लाइड टर्म। तो लेकिन अभी जो है नाउ द गवर्नड बाय द सेक्शन 16 दैट इज़ अ फिटनेस। अब ये जो है सेक्शन 62 का जो प्रोविजन है वो अब गवर्न होता है सेक्शन 16 से, जो कि फिटनेस एंड मर्केंटेबल क्वालिटी बताता है। मतलब या तो गुड जो है वो फिट होना चाहिए जिस पर्पज़ के लिए ख़रीदा है, एंड जो है मर्केंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। अब जनरल कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल इसमें जो यूज़ हुआ है इस कंडीशन एंड वारंटी में, दैट इज़ सेक्शन 63, दैट्स अ वेवर ऑफ परफॉर्मेंस। अब मतलब इसका क्या होता है, देखिए, प्रॉमिसी में डिस्पेंस विथ और रेमिट अ परफॉर्मेंस होलली और इन पार्ट, मतलब दे में एक्सटेंड टाइम, आपका टाइम एक्सटेंड हो सकता है, जो एक्सेप्ट कर सकते सेटिस्फेक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये अप्लाइड करता है सोगा में, जो कि बायर जो है खरीदने वाला जो खरीदार है वो वेव कर सकता है जो स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस और द एक्सेप्ट ब्रीच एज अ वारंटी की तरह। अब एग्ज़ाम रेडी टेक अवेज क्या है आपके लिए, क्या याद रखना है। सेक्शन 11 टाइम की रिलेटेड बात करता है कि इसको वारंटी माना जाएगा टाइम को, अनलेस अगर कंडीशन की तरह उसको एक्सप्रेसली नहीं लिखा गया। सेक्शन 12 जो है डिफाइन करेगा कंडीशन और वारंटी। 13 जो है वो कंडीशन बताएगा कि कब हम जो है कंडीशन को जो है वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। 14 जो है वो इम्प्लाइड टाइटल क्वाइट पोजीशन के बारे में बात करेगा। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, आपने जैसा डिस्क्राइब किया गुड्स वैसा होना चाहिए। देन सैम्पल बल्क कैसा होएगा। देन ये 62 रिपील किया गया है। देन 63 वेवर ऑफ राइट, कि बायर जो है मे एक्सेप्ट अ ब्रीच एज अ वारंटी की तरह एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपके जो आप खुद ही राइट आपके वेव कर रहे हो। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडीशन एंड वारंटी, जो कि आप थियोरेटिकल में थोड़ा 1-2 पेज लिख के आ सकते हो, बिकॉज इस टॉपिक में हार्डली दो केसेस है as far as I remember. So this is you can write if you can remember and if you have understood the topic well. Thank you.